हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आई स्मार्ट शंकर मूवी के रिव्यू एवं बॉक्स कलेक्शन की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई स्मार्ट शंकर एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिन्होंने चार्मे कौर के साथ फिल्म का सह निर्माण किया है। इसमें सत्यदेव नाभास, नितेश साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित हैं। फिल्म में एक हत्यारा पुलिस को एक हाई प्रोफाइल मामले की जांच करने की मदद करता है, जब एक मारे गए पुलिसकर्मी की यादें उसके मस्तिष्क में स्थानांतरण हो जाती हैं। इसी कहानी को इस मूवी में बताया गया है। इस मूवी के निर्देशक पुरी जगन्नाथ एवं पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखी गई है और पुरी जगन्नाथ द्वारा उत्पादित की गई है। अभिनेता राम पोथनेनी, सत्यदेव नाभा, नटेश एवं निधि अग्रवाल जी हैं। इस मूवी को छायांकन राजा थोटा जी ने दिया है और जुनैद सिद्दीकी जी ने संपादित किया है। मणि शर्मा संगीत दिया है एवं पुरी कनेक्ट एवं पुरी जगन्नाथ टूरिंग टाकी द्वारा उत्पादन कंपनियों द्वारा वितरित की गई है। 18 जुलाई 2019 को यह मूवी भारत देश में तेलुगु भाषा में रिलीज कर दी गई थी। इसका वॉचिंग टाइम 141 मिनट है और बजट 15 से 20 करोड़ लगा हुआ था और बॉक्स ऑफिस के अनुसार इसकी कमाई 75 से 85 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। स्मार्ट शंकर को 18 जुलाई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता मिली। एक सीक्वल डबल आई स्मार्ट को 8 मार्च 2024 को रिलीज करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, राम पोथनेनी आई स्मार्ट शंकर जो के रूप में है और सत्यदेव अरुण मूल मानव के रूप में है, नाभा नटेश चांदनी के रूप में है और निधि अग्रवाल डॉक्टर सारा के रूप में है और रघु अरुण के पिता के रूप में है और चंद्रकांत के पिता रूप के सयाजी शिंदे और सीबीआई अधिकारी के रूप में है। राममूर्ति केंद्रीय मंत्री के रूप में आशीष विद्यार्थी हैं। राज शेट्टी देवेंद्र विश्वनाथ के रूप में है, तुलसी विश्वनाथ की पत्नी के रूप में है और श्रीनु शंकर के दोस्त के रूप में है। दोस्तों, अजीज नसेसर और पुनीत इसरर और के रूप में सीएम काशी विश्वनाथ हैं और मधुसूदन राव काका के रूप में है। गंगवालारी में एक महिला के रूप में है। बोलान गाने में लेखा प्रजापति जी है। आई स्मार्ट थीम गीत में पुरी जगन्नाथ स्वयं के रूप में और विकास सोठिया धर्म पुलिस अधिकारी एवं राममूर्ति हैरिसमैन के रूप में हैं। दोस्तों, प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2019 में शुरू हुआ। दूसरा शेड्यूल गोवा में हुआ और फिल्मांकन हुआ 2019 में फिर से शुरू हुआ। कलाकारों ने अप्रैल 2019 में फिर फिल्म के एक्शन दृश्यों की शूटिंग और तीसरा शेड्यूल वाराणसी में हुआ। फिल्मांकन मई 2019 के मध्य में पूरा हो गया। दोस्तों, फिल्म को 18 जुलाई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज कर दिया गया था और फिल्म को 16 जनवरी 2020 में आदित्य मूवी द्वारा यूट्यूब पर हिंदी में डब और रिलीज किया गया था। हिंदी डब संस्करण को 300 मिलियन से अधिक बार मूवी देखी गई थी और इस मूवी को संगीत 4 जुलाई 2019 को साइलेंट फीचर फिल्म साउंडट्रैक एवं लंबाई 21 मिनट 9 सेकंड तेलुगु भाषा में जी म्यूजिक साउथ द्वारा रिलीज किया गया था और इस मूवी को गाने दिमाग खराब इस गाने शीर्षक को बोल दिया था करसला श्याम और गाया था कीर्तन शर्मा, साकेत कुमांद्री एवं 4 मिनट 40 सेकंड के यह गाना रिकॉर्ड किया था। जिंदाबाद जिंदाबाद इस गाने शीर्षक को भास्कर भाटला रवि कुमार जी ने बोल दिया था और गाया था शरत संतोष और राम्या बेहरा, जो 4 मिनट 40 सेकंड का गाना रिकॉर्ड किया गया था। आई स्मार्ट थीम भास्कर भाटला और रवि कुमार एवं अनुराग
कुलकर्णी द्वारा गाया गया 4 मिनट 12 सेकंड का गाना था, जो अंडिप्पो भास्कर भाटला रविश कुमार द्वारा बोल दिया गया और गाया अनुराग कुलकर्णी एवं राम्या बेहरा 5 मिनट 9 सेकंड का गाना गाया गया था। बोनालू करसला श्याम ने गाया और राहुल गुंज मोहला भोगराजू 5 मिनट 51 सेकंड का गाना रिकॉर्ड किया गया था। स्वागत की बात करें तो आई स्मार्ट शंकर को राम के प्रदर्शन, साउंड ट्रैक, बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन दृश्यों की आलोचकों से समीक्षा मिली, लेकिन इसकी पटकथा लेखन की आलोचना की गई थी। 123 तेलुगु में से 5 में से 3.25 स्टार दिए और लिखा, आई स्मार्ट शंकर जनता के लिए बनाई गई एक पूरी तरह से मसाला मनोरंजन फिल्म है, जो राम का पागलपन भरा बदलाव कई लोगों को पसंद आएगा। इसका वन मैन शो और अच्छा संगीत, अन्यथा सामान्य कहानी और नीरस कथन को क्लिक कर देता है। कई क्षेत्रों में फर्स्ट पोस्ट में हेमंत कुमार ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कई बार अपनी मूर्खता के बावजूद आई स्मार्ट शंकर अपनी कहानी पूरी जगन्नाथ के दृढ़ विश्वास और मणि शर्मा के सम्मोहक बैकग्राउंड स्कोर के कारण काफ़ी हद पर प्रभावित करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 2.5 स्टार देते हुए कहा, इस दिखावटी दुनिया में जब नियम मिनट दर मिनट बदलते हैं तो इसकी परवाह करना मुश्किल होता है। सिफिन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, आई स्मार्ट शंकर का लक्ष्य फ्रंट बेंचर्स है। यादव के प्रत्यारोपण का विचार नया होने के बावजूद बाकी की कहानी उसका उपचार शीर्षक में घिसा पिटा है और यह है कि एक जोरदार मास एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को पुरी जगन्नाथ और चार्मिक और मणि शर्मा द्वारा और पराम पोथनेनी को पुरस्कार 11 जनवरी 2020 को दिया गया था। पुरी जगन्नाथ और राजकोट रामपोथनेनी एवं मणि शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु एवं निर्देशक तेलुगु के रूप में राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय पुरस्कार 18 सितंबर 2021 को दिया गया था। सितंबर 2022 में यह बताया गया है कि जगन्नाथ की पिछली फिल्म लाइगर की बॉक्स ऑफिस निराशा के बाद जगन्नाथ की फिल्म जन गण मन के बंद हो जाने के बाद वर्तमान में सीक्वल विकसित किया जा रहा है। डबल आई स्मार्ट नामक सीक्वल की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी। अनुमान है कि फिल्म का बजट 100-150 मिलियन होगा। हंस इंडिया का अनुमान था कि फिल्म का बजट 200 मिलियन होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का अनुमान है कि फिल्म की दुनिया भर में कमाई 750 मिलियन से अधिक होगी। साक्षी तेलुगु का अनुमान है कि फिल्म की दुनिया भर में 780 मिलियन होगी। साक्षी पोस्ट का अनुमान था कि फिल्म की दुनिया में 850 मिलियन होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार थी। आई स्मार्ट शंकर एक स्ट्रीट स्मार्ट हत्यारा है जो काका नाम के एक अन्य हत्यारे के अधीन काम करता है। एक दिन शंकर का सामना चांदनी नाम की एक कठोर महिला से होता है जब वह एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बिल्डर के पैसे वसूल रहा था। दोस्तों, प्रभावित होकर शंकर चांदनी के प्यार में पड़ जाता है और उसे प्रभावित करने के लिए विभिन्न तरीके आजमाता है। पहले तो नाराज होने के बावजूद चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है। काका के आदेश के तहत शंकर सीएम काशी विश्वनाथ को मार देता है दोस्तों, और चांदनी के साथ गोवा भाग जाता है। हालांकि पुलिस को उसके स्थान के बारे में पता चल जाता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है, जहां चांदनी मारी जाती है और शंकर गिरफ्तार हो जाता है। दोस्तों, इस बीच कहानी सारा एक न्यूरो साइंटिस्ट मेमोरी ट्रांसफर पर काम कर रही सारा के चूहों पर सफल
परिणाम हासिल किए हैं। सारा का प्रेमी मंगेतर और एक सीबीआई अधिकारी है जो काशी विश्वनाथ की हत्या की जांच कर रहा है। उसका मानना है कि वह उच्च शक्ति से योजना बनाई थी और उसे मार डाला था। शंकर जेल से रिहा हो जाता है और वह निष्कर्ष निकालता है कि चांदनी की मौत में काका की प्रमुख भूमिका थी और उसे भी मारने का आदेश दिया गया है। काका भागने की कोशिश करता है लेकिन शंकर सारा की कार में काका को गोली मार देता है और भाग जाता है, जबकि सारा अरुण को बुलाती है। अरुण एक आदमी को पकड़ता है लेकिन वह लड़का एक कार दुर्घटना में मारा जाता है और अरुण के उच्च अधिकारी हत्यारे को ढूंढने के लिए उसके पीछे हैं। जब अरुण मामले को सुलझाने वाला होता है तो गुंडों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, सीबीआई अधिकारी चंद्रकांत हत्यारे के बारे में जानने के लिए बेताब हैं, जहां वे सारा की मदद से अरुण की स्मृति को शंकर को स्थानांतरित करते हैं। यह जानते हुए भी अरुण की स्मृति उसके अतीत को मिटा देगी। शंकर जागता है और उस यादों का अनुभव करता है जो उसकी अपनी नहीं है। दोस्तों, जब सारा ने उसे सच्चाई बताई तो वह क्रोधित हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह सब कुछ दिनों में चांदनी को भूल जाएगा। शंकर को संक्षिप्त झलक का अनुभव होता है जहां वह अरुण बन जाता है, लेकिन वह फिर से शंकर बन जाता है। शंकर अरुण के घर पर का पता लगाता है और उसे एक बैग मिलता है जिसमें हत्यारे के बारे में सबूत हैं। दोस्तों, जहां वह चंद्रकांत को गोवा में मिलने के लिए बुलाता है। अब अरुण हत्यारों की पहचान उजागर करने वाला होता है तो वह शंकर के पास लौटता है और सभी पुलिस वालों को पीटता है और सारा को पकड़ लेता है। दोस्तों, चाकू की नोक पर ले जाता है जहां से वह भाग जाता है। कुछ घटनाओं के बाद शंकर अरुण के पास वापस आता है और चंद्रकांत को बताता है कि काशी विश्वनाथ के बेटे देवेंद्र एवं बहनोई केंद्रीय मंत्री राजमूर्ति हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड हैं। दोस्तों, चंद्रकांत की मदद से शंकर ने बनारस में सबूतों के साथ देवेंद्र एवं राममूर्ति को गिरफ्तार करने की घोषणा तैयार की। सबूतों के साथ देवेंद्र और राजमूर्ति को गिरफ्तार करने की योजना तैयार की। दोस्तों, देवेंद्र बेनकाब हो जाता है और भाग जाता है जहां अरुण उसका पीछा करता है, लेकिन देवेंद्र और उसके लोग लगातार अरुण के सिर में मारते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप अरुण वापस शंकर के पास आ जाता है। सारा ने शंकर को बताया कि चांदनी की मौत के लिए देवेंद्र जिम्मेदार है। एक तीव्र लड़ाई के बाद शंकर ने देवेंद्र को मार डाला और इस प्रकार चांदनी की मौत का बदला लिया और सारा और अरुण शंकर छुट्टियों पर हांगकांग के लिए रवाना होते हैं, जहां अरुण शंकर सारा को प्रस्ताव देते हैं जो खुशी खुशी सहमत हो जाती है। फिल्म खत्म होने और क्रेडिट रोल शुरू होते ही अरुण शंकर के पास लौट जाता है। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।